Hey guys, welcome back to Harsha Secret Series. Welcome to the last episode of Launchpad series. आज है D-1 यानी कि आज के बाद कल से आपको अपना काम शुरू करना है। आई होप आपने इस सीरीज के सारे एपिसोड्स बहुत ही ध्यान से देखे होंगे फ्रॉम D-6 टू D-1 और अगर आपने एग्जैक्टली उन सारी चीज़ों को फॉलो किया होगा देन आई एम श्योर कि आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो कल। तो आज का जो दिन है ये टुडे इज़ द लास्ट टास्क फॉर द डे और लास्ट टास्क जो है ना वो कल वाले टास्क से जुड़ा हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कल आपको प्रैक्टिस डे रखना है और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके दिमाग में या आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसे इवैल्यूएट कीजिए और उसे लिखिए। ठीक है, आपको लिखना था कल कि जो है कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या रेजिस्टेंस आ रही है। एंड आई होप कि अगर आपने लिख लिया हो then today is the day you readjust, you realign and you rewire. ओके, जो भी चीज़ें आपको लग रही थी कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम पड़ रही है, इस चीज़ की वजह से मैं मे बी इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, जैसा मैंने सोचा था मैं वैसा या वैसा नहीं कर पा रही हूँ या वैसा नहीं कर पा रहा हूँ, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप लिखिए और अगर वो सॉल्व हो सकती हैं तो उन्हें सॉल्व कीजिए। यू हैव टू रीएडजस्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका डेजिग्नेटेड टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना आप अभी नहीं कर पा रहे हो, तो उस डेजिग्नेटेड टाइम को थोड़ा सा छोटा कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई और बात है, अगर आपको कोई और रेजिस्टेंस लग रही है, कोई मेंटल रेजिस्टेंस लग रही है या कोई जगह प्रॉब्लम कर रही है, इक्विपमेंट प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो है आज का सोचने का दिन। बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डे। आई फील लाइक आज जब आप रीएडजस्ट और रीअलाइन कर रहे होंगे देन यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि भाई आज हमारा लास्ट डे है एंड चाहे कुछ भी हो जाए भाई आप अपनी तरफ से रीएडजस्टमेंट तो करोगे, लेकिन कुछ भी हो जाए आप जितना कर पाओ उतना कर पाओ। कल से आपको किसी भी कीमत पे अपना काम शुरू करना ही करना है। यू हैव टू मेक 2026 सक्सेसफुल। यू हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग एवरीथिंग ऑन द टेबल। ठीक है ना, 2026 वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जैसे अभी तक हमारे जितने साल गए हैं वैसे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाला जो साल है वो हमें किसी भी कीमत पे बदलना है, राइट। लाइक इसमें हमारी काया पलटनी चाहिए। आज है 31 दिसंबर 2025। ठीक है, एंड जब एक साल बीत जाए यानी कि आई होप कि 31 दिसंबर 2026 को आई होप कि मेरी पूरी लाइफ एकदम चेंज हो चुकी हो और बहुत ही बेहतरीन हो चुकी हो, बहुत ही उम्दा हो चुकी है। एंड आई होप कि आप जो देख रहे हैं अगर आप भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ आप हर रोज़ अपना भी काम कर रहे हो। आई होप व्हेन आई शो अप एवरी डे यू ऑल्सो शो अप एवरी सिंगल डे और हम दोनों लोग यार अपनी लाइफ की काया पलट कर डालें। जो कुछ भी हमने सपने देखे हैं ना वो या तो पूरे हो जाएं और या तो हम उनकी तरफ बहुत ही एक फर्म स्टेप तो ले ही लें, है ना। एक साल के बाद आई वांट कि यार मैं दोबारा से ये वीडियो बनाऊं एंड दैट वुड बी D-0 एक साल के बाद। ठीक है ना, और आई होप कि सब कुछ चेंज हो चुका हो। ठीक है, कल तो मेरा D-Day होने वाला है लेकिन उसके बाद इस सीरीज़ का एक और बोनस चैप्टर होगा D-0 जो कि मैं एक साल बाद आज ही की डेट पे बनाना चाहती हूँ। वेयर आई होप, आई नो कि एक साल बहुत ही लंबा समय है, बहुत ही लंबी कमिटमेंट है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, बट आई होप कि यार आई रिमेंबर दिस। और अगर मुझे नहीं याद हो तो अगर किसी ने भी ये सीरीज़ देखी हो देन प्लीज़ डू रिमाइंड मी ऑफ दिस। ठीक है, और आई होप कि अगर आप देख रहे हो तो आप भी जब भी आप सीरीज़ देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने अब नहीं देखी तो मतलब ये सीरीज़ आपके लिए वेस्ट हो गई, नहीं। आप इस सीरीज़ को कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी डेट पे यूज़ कर सकते हैं, बट जस्ट कमिट टू इट कि अगर आपने D-1 फॉलो किया है और कल आप D-Day फॉलो करने वाले हो, D-Day से अपना काम शुरू करने वाले हो, तो D+1+2+3+4 करते करते आप D-365 पे भी जाओ और D-365 एक्चुअली होगा D-0। ठीक है, D-0 मैं उस एपिसोड का नाम रख रही हूँ और D-0 इज़ बेसिकली द डे वेयर वी कैन क्लेम कि यार हमने जो एक साल लगाया अपने सपनों में, फिर हमने क्या किया, उसका क्या हमने उसका निष्कर्ष निकाला। आई जस्ट रियली होप
आई जस्ट रियली होप कि मैं उस एपिसोड को पोस्ट कर पाऊँ, एंड आप लोग भी ज़रूर आइएगा, ज़रूर। जिसने भी इन 6 वीडियोस को देखा है, आई होप दैट यू आर एबल टू जॉइन मी इन ऑन दैट 7th एपिसोड, जो इस एपिसोड के 1 साल बाद मैं पोस्ट करना चाहती हूँ, राइट। एंड यार ऐसा कुछ ना हो, आई होप, भगवान जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा। ऐसा कुछ भी ना हो, कोई ऐसी लाइफ की इतनी बड़ी सर्कमस्टांसेस ना आ जाए जहाँ पे मैं किसी भी कीमत पर इस पथ से डाइवर्ट हूँ, राइट। लाइक मैं इस रास्ते से डाइवर्ट हो जाऊँ, ऐसा कुछ ना हो। मतलब ये जो मैं करने निकली हूँ ये पूरा हो जाए। एंड अगर आप भी मेरे साथ कुछ काम करने निकले, कुछ आपने सोचा है, कोई आपका गोल है, देन आई होप कि आपका भी जो भी गोल है वो पूरा हो जाए, राइट। आई होप दैट दिस 6 डे लॉन्च पैड सीरीज मेंट समथिंग। देखो यार, व्यूज से मतलब नहीं है। अगर कोई एक भी बंदा इस सीरीज को देखता है ना, आई होप कि यार this is start of something new, right? Like this is start of something new, something strong, something bold, and something meaningful, जो दिल से निकले, राइट। तो मैं तो इस वीडियो को 31 दिसंबर 2025 को बना रही हूँ, और इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि 31 दिसंबर 2026 को मैं इसका 7th एपिसोड रिलीज़ करूँ, जहाँ पे आई डिस्कस कि यार 1 साल बाद मैंने क्या किया, क्या हासिल किया। बट आप जब भी इस वीडियो को देखें, राइट, जब भी आप इस वीडियो को देखें, आई होप कि उस दिन से 1 साल बाद आप इसके 7th एपिसोड की तरह ही अपना भी कोई एपिसोड पोस्ट कर पाए, इफ़ यू आर एक्टिव ऑन यूट्यूब, या फिर जो भी है, लाइक आई जस्ट होप कि हम लोग फिर से मिले, लाइक 1 साल बाद। एंड उस समय ना हम लोग प्राउड हो अपने ऊपर। आई होप दैट वी आर प्राउड कि यार हमने कुछ सब्सटैंशियल किया। और अगर अगर चीज़ें फेल भी हो गई ना, अगर फेल भी हो गई तो भी आई वांट कि, अगर फेल भी हो गई तो भी आई वांट कि हम प्राउडली ये कह सके कि यार नाउ आई हैव नो रिग्रेट्स। हमने सब कुछ दिया, जो कुछ भी बन पड़ता था, जो कुछ भी हम कर सकते थे, वो सब कुछ हमने किया। लाइक इवन इफ आफ्टर 1 ईयर, इफ ऐसा कुछ हो जाए कि जहाँ हमें अपना रास्ता छोड़ना भी पड़े, तो भी हमारे मन में ना कभी लाइफ में ये रिग्रेट ना है कि यार हमने अपना सब कुछ नहीं दिया, राइट। हमने अपना 100% नहीं दिया। सो आप लोग जहाँ पे भी हैं, अपनी लाइफ के जिस भी स्टेज में हैं, जब भी मुझे देख रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब चाहे कोई भी तारीख हो, आई होप कि एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो यार, थोड़ी सी कमिटमेंट भी होती है। कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। यू हैव टू कमिट टू समथिंग। देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो मेरी एक आँख जो है ना लाल है, अगर आप ध्यान से देखो तो। दिस आई दिस आई अगर आप देख रहे हो, ये रेड हो चुकी है, बिकॉज आई हैव पॉप्ड अ वेसल। ये यहाँ पर कुछ एक ब्लड वेसल है मेरी, वो शायद टूट गई है, एंड उसकी वजह से दर्द भी हो रहा है। और मेरे साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सो आई एम ओके विद इट। आई डोंट नो कि ये इस लॉन्च पैड सीरीज़ में आई आई फील लाइक कि मैं आप लोगों से बातें भी बहुत कर रही हूँ आपको इंस्ट्रक्शन देने की जगह। बट द पॉइंट इज़ दिस, राइट, कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी। हम इस इल्यूजन में नहीं रह सकते कि यार प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, एक नहीं 100 आएंगी, 100 नहीं 1000 आएंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल्सो हैव टू कमिट, है ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि जब वो प्रॉब्लम्स आए, जो कि आएंगी ही आएंगी, तब उनको फेस करने के बाद भी, उनसे लड़ने के बाद भी, मूड ख़राब होने के बाद भी, मन दुखी होने के बाद भी, थके होने के बाद भी, आप अपने काम पर एवरी सिंगल डे शो अप करें किसी भी तरीके से। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो 6 दिन का सबसे बड़ा जो फ़लसफ़ा है ना, 6 दिन की जो सीरीज़ थी, इसका सबसे बड़ा जो फ़लसफ़ा है वो यही है, राइट, कि चीज़ें होती रहती हैं, चीज़ें होती रहेंगी, फिर वो ठीक होती रहेंगी। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को ज़्यादा हावी होने दें, तो फिर जब तक वो ठीक होंगी, जब तक, ऐसा नहीं, कोई चीज़ टेम्परेरी होती है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है ना।
लेकिन जब तक वो चीज़ ठीक होगी, जब तक चीज़ें वापस से अलाइनमेंट में आएंगी, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि आपका टेम्पो जो है वो छूट जाए। यू you नो know, अगर आपका एक बार रिदम छूटा तो फिर उसको रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वो मत होने देना, अपने आप को कोई लीवे मत देना यार। जब तक बिल्कुल ही मतलब बहुत बुरी हालत ना हो जाए ना, तब तक अपने आप को कोई लीवे मत देना कि यार कुछ भी करके अपने काम पे आना, जो भी तुमने सोचा है। और भले इनपुट छोटे से छोटा हो, लेकिन करना ज़रूर उसको, मोमेंटम अपना जारी रखना। ये मत होने देना कि यार तुमने किसी चीज़ में गैप आने दिया। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊंगी ज़रूर कि अगर गैप आ गया तो फिर अपने आप को जज मत करना, जल्दी से जल्दी वापस आ जाना। अगर गैप आ गया देन ऑल्सो दैट्स ओके, ठीक है। ये भी मत करना कि यार अब गैप हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ एकदम सारे एफर्ट्स मेरे चले गए, तो अब दोबारा से शुरू करना है। अगर तुमने दोबारा से शुरू होने की मेंटालिटी अपने अंदर आने दी तो फिर ये हो जाएगा कि यार अब दोबारा से शुरू करेंगे करेंगे करेंगे, फिर से वही चीज़ हो जाएगी। वो चीज़ नहीं होने देनी है आपको, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होने देना है खुद को, टालने नहीं देना है खुद को, ठीक है। अगर गैप आ गया, किसी वजह से आपको काम रोकना पड़ ही गया, किसी वजह से काम रोकना पड़ ही गया आपको, देन कम बैक एज सून एज पॉसिबल। बस उसके बाद कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो जिस भी दिन तुम इस वीडियो को देख रहे हो, इस लास्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज़ को देख रहे हो, उससे 1 साल बाद आई होप दैट यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। एंड अगर कहीं पे भी तुम अपलोड करना चाहो, कहीं पे भी किसी भी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे अगर तुम हो, या फिर अगर तुम कमेंट करना चाहो मेरे वीडियो पे, या वट एवर इट इज़, लाइक जस्ट लेट मी नो। अगर तुम्हारा मन करे तो कि येस यू हैव प्राउडली कंप्लीटेड व्हाट यू सेट आउट टू डू, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड आई होप कि आज से 1 साल बाद मैं फिर से एक वीडियो डालूँ जो कि होगा D-0। D-0 जो होगा वो इस सीरीज़ का एक्चुअली लास्ट एपिसोड होगा, जहाँ पे आई ट्रूली 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 होप कि मैं बहुत प्राउडली कह सकूँ कि यार आई पुट माई 100% इन, आई शोड अप एवरी सिंगल डे, एंड मैं अपनी जर्नी को रिकाउंट भी कर सकूँ और अपने अचीवमेंट्स भी आप लोगों को बता सकूँ यार। सो रियली रियली होप कि आप लोगों का साल अच्छा जाए, आप जब भी देख रहे हैं। बट बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 31 दिसंबर 2025, कल है 1 जनवरी 2026, तो भाई 2026 आ रहा है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और गुड लक टू यू गाइज, ओके। हैप्पी न्यू ईयर एंड वेरी वेरी गुड लक टू यू गाइज। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। दिस इज 2026 एंड आई रियली होप 2026 इज गोइंग टू बी माई ईयर जहाँ पर मैं वो सब कुछ अचीव कर सकूँ जो मैं करना चाहती हूँ। एंड आई होप द सेम फॉर यू। सी यू टुमारो, बाय बाय।